तो फ्रेंड्स, अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। एसएससी की तैयारी करवाने के लिए मैं फिर आ गया आपके सामने, और वर्ड पावर की क्लासेस पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। देखो, एसएससी का एग्ज़ाम जो होता है, चाहे आप CHSL मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम दे लो, या फिर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जिसको आप 10+2 एग्ज़ाम लेवल पर, और ये जिसको कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम देते हो, और जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें एसएससी वाले का इंग्लिश में जो फोकस होता है, वो दो ही चीज़ का होता है। आपको भी भली बात पता है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे और जो तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने मन बना लिया है एसएससी की तैयारी के लिए। मैं फिर से एक बार इंग्लिश का सिलेबस समझा दे रहा हूँ, और देखिए मैं किस तरह से कहाँ पे फोकस करना है वो आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली मैं करवा क्या रहा हूँ। तो इंग्लिश में जो दो इम्पॉर्टेंट जो इसका हैंड्स होता है, एक तो ग्रामर का सेक्शन होता है और एक वर्ड पावर का सेक्शन होता है, और इसमें फोकस इनका 50-50% का होता है। 50% ग्रामर और 50% वर्ड पावर से क्लासेस होते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एसएससी में जो सिलेबस होता है उसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का मतलब होता है जीके एंड जीएस होता है। तो इंग्लिश में भी आप देखोगे 25 क्वेश्चन होते हैं कुल मिला के सभी, और अगर उस हिसाब से देखोगे कि 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन में आप देख लोगे कि 12 क्वेश्चन और इधर में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें ऐसे भी आता है लिखने के लिए, ऐसे मैं गलत लिख दिया, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए भी आते हैं एग्जाम में। छोटे छोटे दो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि तैयारी के साथ साथ स्पीड होना बहुत जरूरी है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए बैठते हो तो आपके ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आपका आंसर सही होना चाहिए, और उसके लिए आपका एक बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो इंग्लिश में जो आप देख रहे हो 50-50 का जो हिसाब किताब बनाया हुआ है एसएससी वालों ने, तो उसमें आप देखोगे कि ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके 50%, और ये वर्ड पावर से आते हैं। तो वर्ड पावर से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, मीनिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा कॉम्प्रिहेंशन को समझने में। दो छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, और वो दोनों छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन को आप मैक्सिमम, मैं समझता हूँ कि 3 से 4 मिनट के अंदर उसको आप पढ़ सकते हो, और आंसर बनाने में हार्डली यू कैन टेक 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में आपका ये कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो जाता है। तो मीनिंग का इंपॉर्टेंस इस वजह से है, साथ में स्पेलिंग एरर भी आते हैं एग्जाम में आपको। स्पेलिंग एरर आप खूब समझ रहे हो, जैसे HERE हेयर का मतलब यहाँ होता है, और HEIR हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो स्पेलिंग एरर आते ही है एग्जाम में आपके सामने। तो अब एक साइनोनिमस भी आता है, मतलब कि उसके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको OWS के नाम से बहुत ज्यादा ही फेमस है। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और फ्रेजेस और इडियम, मुहावरे और कहावतें आते हैं जो इंग्लिश में प्रोवर्ब्स और इडियम्स चलते हैं। वो एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए अब स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मेरा तो कहना यही है कि आप सब कुछ पढ़ें, और सब कुछ पढ़ें, और अपना पूरा 100% दें। आप ये ना रहे भगवान भरोसे कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, अरे इसमें से थोड़ी आएगा, उसमें से थोड़ी आएगा। तो इस वर्ड पावर के क्लास में एक मेरा ये मकसद आ गया अभी सामने कि क्यों ना बच्चों को जो है कि तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो मैं हमेशा हार्डविक की बुक को प्रेफर करता हूँ, रेकमेंड भी करता हूँ आप लोगों के लिए। हार्डविक की बुक जो होती है वो 5 हिस्सों में आती है, 5 क्या +1 आती है। एक तो सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन बुक ही आता है, और उसका वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 किताब, कुल मिला के ये 6 बुकलेट्स आती हैं। और इसको हम लोग उस तरह से लिखा हुआ है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, और एक इंट्रो बुक होता है। तो आज ये जो क्लासेस चल रही है, मैंने पिछले वीडियोस में कई सारे वर्ड पावर पे क्लासेस दी हैं, और ये जो मेरा क्लास है अभी, ये मैं हार्डविक वॉल्यूम 2 को उठा के लेकर चल रहा हूँ, और उसका एक लेसन नंबर 7 है। अच्छा, ये एक खास बात ध्यान रखने की बात यह है कि हर एक लेसन कुल मिला के इसमें आप देखोगे कितने लेसन्स हैं, 16 लेसन्स हैं, ठीक है। हर में 16 लेसन्स हैं, और तो कुल मिला के आप देखोगे कि वॉल्यूम 1 में भी 16 लेसन हैं, वॉल्यूम 2 में भी 16 लेसन्स हैं, और हर लेसन में 20 वर्ड्स हैं। तो एक एक वर्ड को डील करना है मुझे।
तो समय लग जाएगा उसमें, इसलिए मैंने इनके 4 वीडियोस बनाए हैं बैक टू बैक। आप देखोगे अभी वीडियोस हमारा। तो हार्डविक वॉल्यूम 1, हार्डविक वॉल्यूम 2 लेसन 7, और उसके जो 20 वर्ड्स हैं, तो उसमें वीडियो नंबर 1 यू विल फाइंड 5 वर्ड्स, देयर आफ्टर अनदर वीडियो 5 वर्ड्स एंड 5 वर्ड्स। कुल मिला के ये 4 वीडियोस में मैं सिर्फ लेसन 7 के ही 20 वर्ड्स को डील करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे वीडियोस को आगे आप देखते रहिएगा कि मेरे अभी जो भी वीडियोस अभी आएंगे वो लेसन 7 पे ही आने वाले हैं। लेसन 7 के 20 शब्द होंगे और 20 पर मैंने 5-5 वर्ड्स का एक वीडियो बनाया है। तो आप इनको एक बार देखें और वर्ड पावर के ऊपर में फोकस करें, क्योंकि ये वर्ड पावर सिर्फ आपको मीनिंग ही नहीं, आपको ये मतलब आप ये जो 50% जो एरिया है वो कवर अप करने वाला है। साथ ही साथ आपका ग्रामर में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो कि मैं अभी आपके सामने दे रहा हूँ। तो मैं वीडियो नंबर 1 अभी इसके थोड़ी देर के बाद ही मैं अभी आपके दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दिया हूँ मैं, आप उसको देख लेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद।